हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्ट ड्रॉप के बारे में। यानी नर्व इंजरी होने के बाद जब कलाई ऊपर की ओर नहीं उठ पाती है तो इसे रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। जिन लोगों को ये कंडीशन है वो लोग अफेक्टेड हैंड का पूरा पूरा इस्तेमाल डेली एक्टिविटीज में नहीं कर पाते हैं, जैसे खाना खाते समय, नहाते समय, तैयार होते समय या फिर किचन में कुछ खाना बनाते समय उनकी कलाई ऊपर नहीं उठ पाती है तो फिर दिक्कत होती है। ये कंडीशन बाजू में प्रेजेंट रेडियल नर्व में चोट लगने या फिर दबने के कारण से होती है। रेडियल नर्व उन मसल्स को नर्व सप्लाई करती है जो हमारी कलाई को ऊपर की ओर उठाती है। अगर इस नर्व में कुछ दिक्कत आती है तो फिर ये मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से कलाई नीचे की तरफ लटकी हुई रहती है, जिसे रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। इसमें हाथ में वापस से ताकत लाने के लिए एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी होता है और एक्सरसाइजेस को अगर सीरीज में करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको करनी है थर्मोथेरेपी यानी कि हीट थेरेपी। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा और मसल्स में जो टेंशन है यानी जो कड़ापन है वो भी कम होगा। इसके लिए आप तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर 10 मिनट के लिए अफेक्टेड एरिया पर लगा सकते हैं। गर्म पानी से मसल्स को रिलैक्स करने के बाद आपको करनी है स्ट्रेचिंग, यानी जो मसल्स सिकुड़ गई हैं कलाई के हर टाइम नीचे की तरफ लटके रहने के कारण उन्हें स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है ताकि मसल्स अपनी नॉर्मल लेंथ में वापस आ पाएं। इसके लिए आप दीवार का सहारा लीजिए। कोहनी को सीधा रखते हुए हाथ को दीवार पर रखकर और फिर नीचे की तरफ तब तक स्लाइड करना है जब तक टॉलरेबल रेंज तक बाजू में स्ट्रेच ना आने लगे। इसे यहाँ लगभग 15 से 20 सेकंड्स तक रोकिए और रिलैक्स होकर 5 से 6 बार एक्सरसाइज को रिपीट करिए। इसके अलावा एक और तरीके से जो मसल्स टाइट है उनको स्ट्रेच किया जा सकता है। इसके लिए दूसरे हाथ की सहायता से अफेक्टेड हाथ को इस तरीके से पकड़ना है और फिर कोहनी को सीधा करते हुए कलाई को अपनी ओर लाना है। इसमें भी कलाई को तब तक अपनी ओर लेकर आए जब तक कि आपको स्ट्रेच फील ना होने लगे। यहाँ 15 से 20 सेकंड्स तक रोकिए, धीरे धीरे रिलीज करिए और रिलैक्स हो जाइए। इसे आप 5 से 6 बार दोहराइए और दिन में 2 बार करिए। इसके बाद करनी है रेडियल नर्व ग्लाइड। इसके लिए खड़े होकर कोहनी को सीधा करते हुए बाजू को इस तरीके से पीछे की तरफ खींचना है और हाथ की मुट्ठी बनाकर इसको अंदर की तरफ बेंड करना है और साथ में गर्दन को भी अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। यहाँ 2 सेकंड रोकेंगे और फिर 2 सेकंड के बाद जो मुट्ठी बेंड की थी उसको वापस से खोलकर सीधा करना है और गर्दन को भी वापस से सीधा करना है। ऐसा आपको 9 से 10 बार रिपीट करना है। इसमें जब कलाई और गर्दन बेंड होगी तब रेडियल नर्व स्ट्रेच होगी और जब कलाई और गर्दन रिलैक्स होंगी तब रेडियल नर्व भी हमारी रिलैक्स रहेगी। तो नर्व जब इस तरीके से स्ट्रेच रिलैक्स होगी तो इससे मसल्स के बीच में उसकी ग्लाइडिंग होगी, जिससे नर्व की मोबिलिटी और फंक्शन बेहतर हो पाएगा। अब आते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पर, यानी हाथ की कमजोर मसल्स में ताकत लाने वाली एक्सरसाइजेस जो हाथ को ऊपर की ओर लाएंगी, यानी एक्सटेंसर मसल्स ऑफ आर्म। सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको बाजू को ऐसे घुमा लेना है और फिर हाथ को और ज्यादा नीचे की ओर लेकर जाने की कोशिश करनी है। ये एक्सरसाइज ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज है, यानी ग्रेविटी ये एक्सरसाइज करने में आपकी हेल्प करेगी क्योंकि हाथ पहले से ही नीचे की ओर लटका हुआ है। इसमें आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें फिर आप दूसरे हाथ की हेल्प से इसे नीचे की ओर पुश कर सकते हैं। इसमें दूसरे हाथ की हेल्प लेते हुए आपको खुद से भी नीचे की ओर पुश करना है। दूसरे हाथ का यूज सिर्फ असिस्ट करने के लिए करना है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में जितनी बार कर सकते हैं उतना करें। अगली एक्सरसाइज में आपको हाथों को उल्टे नमस्ते पोजीशन में लेकर जाना है और फिर धीरे धीरे कोहनी को मोड़ते हुए हाथ को ऊपर खींचना है। इस एक्सरसाइज में फोरआर्म फ्रंट मसल्स में भी खिंचाव होगा और साथ में कलाई पर भी ये मूवमेंट आएगा। 10 से 15 सेकंड्स तक पोजीशन को होल्ड करें और फिर रिलैक्स हो जाएं
और एक बारी में इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करें। आते हैं अगली एक्सरसाइज में। इसमें आपको नकल्स यानी मुट्ठी के ऊपर ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको अपनी कमर के पीछे टच करते हुए गोल गोल घुमाना है। गोलाई में जब आप हाथ को घुमाएंगे तो कोशिश करें कि नकल्स ही बैक को टच करे, मुट्ठी का बैक साइड ना करे। ऐसा करने से आप धीरे धीरे देखेंगे कि रिस्ट में अपने आप से एक्सटेंशन मूवमेंट यानी कलाई को ऊपर उठाने वाला मूवमेंट आता जाएगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे भी प्रैक्टिस जरूर करते रहें। लास्ट एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं, जो है एमईटी एक्सरसाइज। इसमें जो हाथ ठीक है उस हाथ से अफेक्टेड हैंड को सपोर्ट देते हुए ऊपर की ओर उठाना है। अब इसके बाद अफेक्टेड हैंड यानी जिस हाथ में आपको प्रॉब्लम है उस हाथ से ठीक वाले हाथ को नीचे की ओर पुश करते जाना है। जब हाथ नीचे आ जाए तो फिर से ठीक वाले हाथ से सपोर्ट देते हुए अफेक्टेड हाथ को ऊपर ले जाए और फिर से एक्सरसाइज को बिल्कुल सेम तरीके से करें। बिना थके जितना हो उतनी बार इस एक्सरसाइज को आप दिन में करें। अगली एक्सरसाइज में गोल शेप की रेलिंग को ग्रैब करिए और फिर हाथ से इस तरीके से मूवमेंट करिए। इससे भी कलाई को ऊपर की तरफ बेंड करने में हेल्प मिलेगी। तो ये थी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं फंक्शनल ट्रेनिंग की। फंक्शनल ट्रेनिंग फोकस करती है स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को और ज्यादा ठीक करने में, और साथ में कलाई से जो रोज के काम करते हैं उन्हें बेहतर बनाती है। इसमें बेसिकली वो एक्सरसाइजेस होती हैं जो रियल लाइफ मूवमेंट की नकल करें, जैसे किसी चीज को ग्रिप करना, उठाना या किसी चीज को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ना। तो ये थी एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं रिकवरी टाइप पर। देखिए, रिकवरी डिपेंड करती है सीवियरिटी और कॉज ऑफ इंजरी पर। इसमें लगभग हाथ में मूवमेंट आने पर 3 से 8 महीने का समय लग जाता है। अगर माइल्ड केस है तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर केस मॉडरेट टू सीवियर है तो फिर 4 से 8 महीने का समय लग सकता है, या फिर इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। और अगर नर्व इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर है, एक्सीडेंट हुआ है और इसकी वजह से नर्व कट गई है, तो फिर ऐसे में सर्जरी करना ही एक ऑप्शन होता है, नर्व ट्रांसप्लांट की जाती है। तो ये थी जानकारी रिस्ट ड्रॉप से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।